हेलो बच्चों, क्लास 12 आप सब जने बेटा आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आज बेटा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 7 से समग्र मांग समग्र पूर्ति वाले चैप्टर से। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बचत प्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान तरीके से, जिसे पढ़कर अगर आप पढ़ लेते, इस वीडियो को देख लेते तो आप पेपर में पूरे मार्क्स लाएंगे। और बच्चों अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बचत प्रवृत्ति किसे कहते हैं। बच्चों बचत आपने सुना होगा, बचत यानी बेटा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग। बेटा सेविंग वही जो हर परिवार करता है, हर व्यक्ति करता है, हम उसी सेविंग की बात कर रहे हैं। बचत प्रवृत्ति इसे बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेविंग। प्रोपेंसिटी टू सेविंग। बच्चों आप ही बताइए, आप सोचिए कि बेटा बचत का संबंध किसके साथ है। बच्चों बचत का संबंध होता है इनकम यानी आय के साथ। अगर हमारी आय ज्यादा है, अगर हमारी आय ज्यादा है तो हम सेविंग क्या करेंगे, ज्यादा। अगर हमारी आय कम है तो बच्चों हम सेविंग क्या करेंगे, कम। तो बच्चों आप याद रखें कि बच्चों बचत और आय के बीच में पॉजिटिव यानी धनात्मक संबंध है। वो कैसे बच्चों, ये सब आपको पता है, ध्यान से बस हम उसको रिमाइंड करेंगे अच्छे तरीके से। कैसे बच्चों, अगर हमारी आय बढ़ेगी तो हम सेविंग क्या करेंगे, ज्यादा। एग्जाम्पल, जैसे आपकी आय 10,000 रुपए है, आप 5,000 सेविंग करते हैं। अगर आपकी आय 10,000 से बढ़कर हो जाती है 10 लाख रुपए महीने, तो अब आप सेविंग क्या करेंगे, ज्यादा। आपकी आय जैसे बढ़ेगी आप सेविंग भी बढ़ा देंगे। बच्चों अब हम आते हैं इसके थ्योरी पर, और उम्मीद है कि अब ये थ्योरी बिल्कुल आपके लिए आसान हो चुकी है। कैसे बेटा, यहां देखिए बचत और आय। बेटा बचत के साथ आय क्यों आया, क्योंकि बचत का संबंध आय के साथ है। अगर आय होगी तभी आप बचत कर पाएंगे। बचत और आय के संबंध यानी बेटा रिलेशन को बचत प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन आपको बताई गई है। बचत और आय के संबंध को हम क्या कहते हैं, बचत प्रवृत्ति। बेटा मैंने कुछ यहाँ पर आपको समझाया है जिनके इंग्लिश और उनकी शॉर्ट फॉर्म आपको आनी चाहिए। बच्चों बचत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, सेविंग। सेविंग को किससे डिनोट करते बेटा, ऐसे। ऐसे ही बच्चों आता है आय। आय को इंग्लिश में बेटा हम कहते हैं इनकम, परंतु इसको डिनोट करते हैं वाई से। और ऐसे बच्चों जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बचत प्रवृत्ति, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग। बच्चों ध्यान से अब आप इसको नोट कर लीजिए। बचत प्रवृत्ति क्या थी बच्चों, बचत और आय का संबंध हम कैसे याद करेंगे, कुछ भी रटना नहीं है। हम जानते हैं कि आय और बचत इनके बीच में रिलेशन है। अगर हमारी आय ज्यादा होगी तभी हम बचत ज्यादा करेंगे। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। बच्चों अब आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए बेटा बचत प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है। बच्चों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है। बच्चों बचत प्रवृत्ति 2 होती है, जिनके बारे में बेटा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनके नाम जानेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को याद करेंगे। ठीक है बच्चों, बचत प्रवृत्ति कितने प्रकार की है बेटा, 2। पहली आती है बेटा, यहां देखिए औसत बचत प्रवृत्ति। बच्चों याद रखें, आप इनके इंग्लिश के नेम भी याद करें। औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, और प्रवृत्ति की इंग्लिश को पहले लिखा जाता है प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। बचत को कहते हैं हम सेविंग, शॉर्ट फॉर्म है APS। बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए,
APS। अभी बेटा हम इसके थ्योरी कराएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि आपको उनके नाम पता हो। दूसरा आता है बच्चों सीमांत बचत परवर्ती। सीमांत बचत परवर्ती, सीमांत को बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम मार्जिनल। परवर्ती की स्पेलिंग पहले लिखेंगे प्रोपेंसिटी ऑफ, और बचत को लिखेंगे सेविंग। इसकी शॉर्ट फॉर्म है MPS। तो ठीक है बच्चों, आपने अभी देखा बचत प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, हमारा क्वेश्चन है। बच्चों हमने पहले ये जाना बचत प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक औसत बचत प्रवृत्ति और एक सीमांत बचत प्रवृत्ति। बच्चों एग्जाम में आप कैसे लिख कर आएंगे, अब हम आपको वर्ड टू वर्ड उसका आंसर सिखाते हैं। बच्चों पहले आप ये चार्ट बना लीजिए। तो बेटा आगे बेटा सबसे पहला पॉइंट औसत बचत प्रवृत्ति। बच्चों आगे वीडियो पे जाने से पहले बेटा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर बेटा आप चैनल पे नए हैं तो बेटा हम इस चैनल पर डेली वीडियो डालते हैं और डेली सिखाते हैं। तो बेटा अगर आपने हमारे इस चैप्टर को शुरू से देखना है तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सबसे पहले देखिए और बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। बच्चों सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप इसके डेफिनेशन को नहीं भूलें तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला याद करें। रटवाएंगे नहीं, हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे याद करना है। सबसे पहले देखिए बेटा औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेटा बचत जो है वो आपके सामने है, बचत लिखा हुआ है ऊपर, इसके नीचे आय है। आय क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, क्योंकि बचत का संबंध किसके साथ होता है, आय के साथ। इसी कारण से बचत के नीचे आय है। अब बेटा मैंने कहा था कि आपको इंग्लिश में भी याद करना है एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। तो बेटा बचत को इंग्लिश में कहते हैं सेविंग और आय को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, इनकम। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी बेटा, APS। APS और सेविंग को क्या कहेंगे बेटा, S, और इनकम को क्या कहते हैं बच्चों, Y। बेटा चाहते डेफिनेशन आसान हो जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करें। औसत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है बचत बटे में आय। क्या आपको पता चला बेटा आय क्यों आया, आय इसलिए आया बच्चों क्योंकि बचत का संबंध आय के साथ होता है। अब आप डेफिनेशन खुद पढ़ के देख लो बेटा, आपको आसान लगेगी। देखिए मैं पढ़वाता हूं बेटा आपको। बचत और आय का अनुपात, अनुपात यानी बेटा बचत और आय का अनुपात, ऊपर नीचे लिखना अनुपात कहते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। बचत और आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। इतना आसान था बच्चों। इसे लिखकर जब आप एग्जाम में जाएं डेफिनेशन साफ साफ फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश सब कुछ फॉर्मूला बॉक्स में बंद तरीके से लिख कर आना बेटा। CBSE तो आपको फुल मार्क्स लुटा देगी। लो बच्चों आ गया दूसरा पॉइंट सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, शॉर्ट फॉर्म में MPS। बच्चों आप सीमांत बचत प्रवृत्ति की डेफिनेशन जो है इसको हम आसान बनाते हैं। कैसे बच्चों, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति की तरह बेटा। कैसे, सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला, क्योंकि बेटा बचत प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं इसी कारण से बचत ऊपर है, हम पढ़ रहे हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो बेटा सीमांत के फॉर्मूले में हो जाता है बचत में परिवर्तन। और बेटा अभी मैंने बताया था, आपको याद होगा, बचत का संबंध किसके साथ होता है, आय के साथ। आय बढ़ेगी बचत बढ़ेगी, आय कम हो जाएगी बचत भी कम हो जाएगी।
यही कारण है बचत के नीचे क्या दिख रहा है बेटा आपको, आय, और इसे हम कहते हैं बेटा आय बचत में परिवर्तन, और इसके नीचे क्या है बेटा, आय में परिवर्तन। फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। अब बेटा पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं बेटा मार्जिनल। प्रवृत्ति को प्रोपेंसिटी ऑफ, और बचत को कहते हैं बेटा हम सेविंग, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एमपीएस। एमपीएस बचत में परिवर्तन। बच्चों परिवर्तन को कहते हैं चेंज इन बचत यानी सेविंग। आय में परिवर्तन, परिवर्तन को क्या कहते हैं, चेंज इन आय यानी इनकम। बेटा यहां देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको कहते हैं एमपीएस। परिवर्तन को इको में हम डेल्टा से दर्शाते हैं, इसको पढ़ते हैं बेटा डेल्टा। बचत सेविंग, परिवर्तन डेल्टा, वाई आय वाई। एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया बच्चों तो देखो, अब वहां मत देखिए, पहले यहां देखिए बेटा, बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात। बचत में परिवर्तन और नीचे बेटा क्या लिखा है, आय में परिवर्तन का अनुपात सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। अब आप ऊपर पढ़ लीजिए बेटा, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन पढ़ के देखिए। बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, यही तो लिखा बेटा यहां पर, का अनुपात सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। देखिए कितना सिंपल था बेटा। बेटा इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है अगर सही तरीके से पढ़ी जाए तो बेटा सबसे पहले आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी वीडियो देखी। और सबसे पहले बेटा अगर आप यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चैनल पे बच्चों डेली वीडियो डालते हैं, आप अपने ट्यूशन ग्रुप स्कूल हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए, हमारे चैनल को वायरल कर दीजिए बच्चों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और कोई भी आपका साथी मिले उसके मोबाइल पे जाकर लिखिए टैलेंट ए मिनी कॉलेज और उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए।